नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, दिल्ली में शाही ईदगाह जो सदर बाज़ार पे है, वहाँ पे एक साथ 8-10 हज़ार मुसलमान इकट्ठा हो गए, उन व्हाट्सएप पे मैसेजेस पहुँच गए, बोला कि मुसलमान खतरे में हैं, हिंदू-मुसलमान के वो मैसेजेस छोड़े जाने लगे, उसके ऊपर अब हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। लेकिन ये जो चीज़ें की जा रही हैं, इसके पीछे कौन है और ये जो एक तरीके से दंगे भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं, पूरे भारत में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, कौन है इस चीज़ के पीछे? देखिए, ये तो बेसिकली मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है इनके पीछे और ये पीस तो चाहते नहीं, आराम से रह नहीं सकते कहीं पे। ये जो लैंड है, जहाँ पे डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, ये डीडीए की लैंड है, ये एक जगह कब्जा कर लेते हैं। कहीं बात हो तो वक्फ बोर्ड की लैंड है। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी में या जो आपका शिमला था, सनौली जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे मस्जिद के को लेकर के, वहाँ पे भी कह रहे थे ये तो वक्फ बोर्ड की लैंड है। जब वहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर कहते हैं हम खुद इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो वर्ल्ड में 3 नंबर पे जिसके पास इंडिया में 3 नंबर पे जो लैंड आती है वो आती है वक्फ बोर्ड के पास। पहली आती है आपकी रेलवे के पास, क्योंकि रेलवे का लाखों एकड़ लाखों किलोमीटर की इनकी लाइनें चलती हैं, करोड़ों किलोमीटर की। 1 लाख से ज़्यादा तो इनके 100 तो 1 लाख से ऊपर तो इनके वो बिल थे जो पुल थे जो 100-100 साल पुराने थे। फिर सेकंड नंबर आता है डिफेंस के ऊपर, क्योंकि इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। 13 लाख हमारे पास आर्मी की है, एयर फोर्स है, साथ में नेवी है। तो थर्ड नंबर पे वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या है? जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उस टाइम पे मुसलमान उस तरफ चले गए, तो नेहरू ने यहाँ पे एक बोर्ड बना दिया कि इनकी प्रॉपर्टी के सेफगार्ड किया जाए। हिंदू की प्रॉपर्टी का कोई ख्याल नहीं था नेहरू को, उसकी बात नहीं की उन्होंने, जो हिंदू वहां से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए थे। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बातचीत की जा रही है, जो ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो अमीर लोगों ने कर ली, पकड़ अपने कब्जे में कर ली और वहां पे इनकम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, किराए पे दे रखी है जगह बहुत सी। तो अब दिल्ली के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, दिल्ली के अंदर भी ये बहुत सी जगह पे कब्जा किया है उन्होंने। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी कि 6 मंदिर जो हैं वो जो 2-2 साल पुराने, 200 साल पुराने हैं, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जबकि वक्फ बोर्ड तो सिर्फ 15 साल पहले बना था, उसको भी क्लेम कर रहे हैं। ये तो कल प्राइम मिनिस्टर घर को भी कह देंगे कि ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। फिर वहां पे दिल्ली के अंदर जो एक बस स्टैंड है, उसको कहते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। दिल्ली के अंदर जो यहाँ पे जो कुछ जगह छोड़ी हुई है, पार्क छोड़े हैं, खाली पार्क होता है तो वहां पे जाकर के अपनी बाजार बनाए थे, फिर कहते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और इस तरीके इस जगह भी को भी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। ये हर प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के अंदर, जाओ और वहां पे ले लो। लेकिन वहां पे जो हिंदू बैठे हैं पुरानी दिल्ली के अंदर, ओल्ड दिल्ली में, वो भी बहुत कट्टर है, बहुत ज्यादा कमिटेड है, क्योंकि वो मुगल टाइम से बैठे हैं, मुगल टाइम से उनके बिजनेस चल रहे हैं यहाँ पे। अब ये घंटा घर की दुकान है जो यहाँ पे मिठाई की, वो खुली है, जो 200 साल पुरानी थी, मतलब मुगल टाइम की दुकान थी वहां पे, और अब भी है। तो ये जो लोग हैं, ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक रूल लेके आना चाहते हैं। और ये सिचुएशन तो और ज्यादा एग्रीवेट हो गई जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना गवर्नमेंट को गिराया गया। गिराया किसने? गिराया यूएस के अंदर, यूएस ने, उनकी सीआईए ने। और उसके ऊपर 2019 से कोशिश कर रहे थे, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, रोड मैप बनाया हुआ था। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं सीआईए यहाँ पे डिस्टर्बेंस करने की, जो लेवरन करके इनकी जो एक आंध्रा के अंदर इनका जो कॉन्सुलेट है, उसकी जो इंचार्ज है सीआईए की है, उसने ओवैसी से मीटिंग की। नेचुरली बात है, ओपन मीटिंग, क्या पर्पज था उसका? फोटोग्राफ भी आई सामने उसकी, और जानबूझ के फोटोग्राफ दी कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और ओवैसी भी उस टाइम पे तैयार हो गए, सीआईए पैसे भी यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा भेजेगा, ताकि ये मुस्लिम को जो सपोर्ट करे उनको पैसे दिए जाए, ताकि यहाँ पे एजिटेशन कराओ। और उसके बाद इन्होंने चंद्रबाबू नायडू से मीटिंग की। चंद्रबाबू नायडू ने नेक्स्ट स्टेटमेंट दे दी कि वो वक्फ बोर्ड की जो इशू है उसके ऊपर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। ये यही कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को तोड़ने की, कमजोर करने की, क्योंकि मोदी की 270 सीटें नहीं आई, 240 सीट आई। तो इसी तरीके से अब तो ये जो खड़गे ये साहब, मतलब हर पूरे भारत में कई जगह पे हो रहा है, सिर्फ ये दिल्ली नहीं, अलग-अलग जगह पे इन्होंने एक बीज बोए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उसी कोशिश की जा रही है। खड़गे साहब से मीटिंग की, यहाँ पे जो करसेटी है यूएस के एम्बेसडर इंडिया के दिल्ली के अंदर, मीटिंग की, और साथ में उनके साथ 2 कुछ और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे जो सीआईए के हैं, साथ में एक और लेडी थी वो भी सीआईए की है। तो उससे मीटिंग करने के बाद ये कश्मीर भी चले गए और अब्दुल्ला से मीटिंग की उनके घर पे जाकर के। मतलब ये उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, या देश के खिलाफ हैं, हिंदुओं के खिलाफ हैं। और उस टाइम पे उसके 2 दिन के बाद राहुल गांधी चले गए यूएस के अंदर, कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था।
और ये वहां पे सीआईए के गेस्ट थे राहुल गांधी। वहां जाकर के राहुल गांधी ने 4 दिन की इनकी विजिट थी, उसके गायब हो गए 4 दिन तक। उल्टी सीधी बातें की, कभी खालिस्तान की बात, कभी किसी है, कभी सिखों पे अटैक, कभी किसी पे। और उसके बाद ये चले गए वहां पे एक एसएफएस है, एक इनका इस्लामिक सेंटर है, जहां पे मुस्लिम ब्रदरहुड के अंदर जो लोग हैं वो उसमें इन्होंने एम्प्लॉय किए हैं, सीआईए के पेरोल के ऊपर है, और उनका कनेक्शन है इंडिया के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो यहाँ पे इस्लामिस्ट हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये अब इन इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करेगी सीआईए, और इंडिया के अंदर दंगे फसाद करने की कोशिश करेगी, कोई इशू पे, किसी इशू पे भी। हो सकता है कल कह दें कि आपकी जो ये पीएम का हाउस है, हमारी प्रॉपर्टी है, खाली करो इसको। ये तो किसी हद तक जा सकते हैं, और जब ये काम करेंगे तो यूएस उनको सपोर्ट करेगा। देखिए बांग्लादेश में इतना हुआ, तख्ता पलट हो गया, तख्ता पलट सीआईए ने कराया, लेकिन वहां पे जाकर के भी जो हिंदू मारे जा रहे हैं, एक वर्ड नहीं बोला यूएस, एक शब्द नहीं बोले कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। अदरवाइज एक मुसलमान मारा जाए तो सीआईए और यूएस शोर मचा देते हैं, अरे कि भाई यहाँ पे तो इंडिया के अंदर इस्लामाइजेशन चल रहा है। ये तो नहीं कहा बांग्लादेश को कि तुम्हारे यहाँ पे हिंदू फोबिया चल रहा है, हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक हिंदू के मरने पे भी कोई बात नहीं होती, हजारों हिंदू मर जाए तो भी कोई बात नहीं होती। अगर आप 71 वार की बात करिए, 71 की बात करिए, तो उस टाइम पे 10 लाख या 30 लाख यहाँ पे मुसलमान और हिंदू मारे गए थे बांग्लादेश के अंदर, जो बंगाली थे। 3 लाख लेडीज के साथ यहाँ पे रेप किया गया था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई यहाँ पे एक अपील नहीं की गई, कितने मार दिए। सारे के सारे सीआईए का हाथ था, सीआईए के अप्रूवल से मारे गए थे। अगर भुट्टो को पाकिस्तान के अंदर फांसी दी गई तो सीआईए की मंजूरी से दी गई, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि बड़ी पावर और सबको एक्सप्लॉइट करती है। रशिया यूक्रेन का वार करा रखा है इन्होंने, और अब इनका टारगेट है इंडिया। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हुआ वो टारगेट था, बांग्लादेश तो टारगेट था, लेकिन मेन टारगेट था इंडिया। मोदी टारगेट था, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 3rd बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, जो यूएस को हजम नहीं हो रही। यूएस चाहता है कि मैं या मेरे एलाइज जो आपके यूरोपियन कंट्री के हैं वो बने तो बने, बाकी किसी का कोई हक नहीं बनता। इंडिया को चाहते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया स्ट्रांग हो, लेकिन इंडिया को स्ट्रांग नहीं करना चाहते। ये कहते हैं इंडिया हमारे इशारे पे काम करे, जो ना इंदिरा गांधी मानी थी, ना मोदी मान रहे हैं। इसलिए इनको आज इंडिया को टारगेट करने पे आ गए हैं। और हमारे यहाँ पे विभीषणों की तो कमी नहीं है, बहुत बैठे हैं। राहुल गांधी लगा लो, अखिलेश यादव लगा लो, इनको तो सिर्फ पावर चाहिए। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे, जिनके पास ना नौकरी है, ना काम, ना धंधा है। कोई फैमिली का मेंबर इनका कमाता नहीं है, कोई जॉब नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, सिर्फ फिक्सिंग करते हैं। और इनको पावर मिल जाएगी तो सारा कुछ काम करेंगे। सारे जितने भी आप यूपी के अंदर गुंडे थे वो तो अखिलेश यादव ने पाले हुए थे, और यहाँ पे बहुत से लोगों की जानें चली गई जिसकी इंक्वायरी नहीं हुई। ज्ञानी जैल सिंह को कैसे मारा गया पूछिए, देखिए ये जरा उसके अंदर एक जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, वो आ रहा है, उसकी गाड़ी के ऊपर को टक्कर मार के चला गया, सामने से आया ट्रक उसको मार गया। मतलब प्लान तरीके से मारा गया। कब मारा गया, किसने मारा, क्योंकि उस टाइम पे रूल किसका था साथ में। कांग्रेस बहुत पावरफुल है इन चीजों के अंदर, हम तो देखते रहे क्योंकि इंटेलिजेंस में सारा कुछ देखा हमने। लेकिन अब जो यहाँ पे इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली का वही हाल करना चाहते हैं जो बांग्लादेश का था। लेकिन इंडिया के अंदर एक